एक गांव में गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ मेहनत मजदूरी कर खुशी खुशी रहता था। उसे पैसों की बहुत तंगी थी। बेचारा अपनी पत्नी को एक वक्त भी ठीक से नहीं खिला पाता था। फिर भी वे दोनों खुशहाल जीवन जी रहे थे। राधा, जरा देखो, आज का दिन कितना सुहाना है। ऐसा लग रहा है मानो पूरी प्रकृति खुशियों से महक उठी हो। ऐसा कुछ नहीं है जी, मुझे पता है। आप ये सब सिर्फ मुझे खुश करने के लिए कह रहे हैं। तो और भला मैं क्या कर सकता हूं? तुम मेरी पत्नी हो, फिर भी मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रख पाता। जिंदगी की सारी सुविधाएं तो मैं नहीं दे सकता, इसीलिए छोटी छोटी खुशियां देने की कोशिश करता हूं। आप इतने निराश क्यों हो रहे हैं? अभी हमारी हालत ठीक नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन सब बदल जाएगा। भगवान सब अच्छा कर देगा। राधा, तुम्हारी बातों से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। चलो, अब मैं लकड़ियां काटने जा रहा हूं। लौटते समय बाजार में बेच दूंगा। कोशिश करूंगा कुछ पैसे घर ले आऊं। तुम चिंता मत करना। मैं भला क्यों चिंता करूं? फायदा हो या ना हो, आप ज्यादा परेशान मत हुआ करें। जैसे हम अब तक जीते आए हैं, वैसे ही आगे भी जी लेंगे। बस मैं नहीं चाहती कि आप हालात के बारे में सोच सोच कर अपनी सेहत खराब कर लें। अच्छा, अब मैं चलता हूं। शाम तक वापस घर लौट आऊंगा। ये कहकर मोहनलाल जंगल से लकड़ियां काटकर बेचने चला जाता है। वह जोर जोर से आवाज लगाकर सबको अपनी ओर बुलाता है, पर कोई नहीं आता। तब मोहनलाल अपनी किस्मत पर नाराज होने लगता है। वाह रे मेरी किस्मत, तू अपना खेल खेलना कभी नहीं भूलती। रोज मैं नई उम्मीद के साथ काम करने निकलता हूं, लेकिन रोज ही खाली हाथ लौटने पर मजबूर कर देती है। आज भी बाजार में इतनी भीड़ है, पर मुझसे खरीदने वाला कोई नहीं। सच कहूं तो मैं अपनी जिंदगी से हार गया हूं। बस अपनी पत्नी के लिए ही फिर से हिम्मत जुटाता हूं। चलो ठीक है, तू अपना खेल खेल ले। मैं भी देखता हूं कि तू मुझे और क्या क्या परेशानियां देगी। चल मोहनलाल, घर चल। ये क्या मोहनलाल, तुम तो बहुत उदास लग रहे हो। क्या आज भी कमाई नहीं हुई? इसमें कोई नई बात नहीं है राधा, यह तो अब रोज का हाल हो गया है। तुम हर दिन उम्मीद के साथ मेरा इंतजार करती हो और मैं खाली हाथ लौट आता हूं। मैं जानता हूं तुम कुछ नहीं कहती, लेकिन दिल ही दिल में तुम भी बहुत उदास हो जाती हो। इन सब बातों को छोड़ दीजिए, पहले हाथ मुंह धो लीजिए। मैं अभी खाना परोस देती हूँ। ये क्या राधा, तुमने सिर्फ मेरी ही थाली लगाई है, तुम्हारा खाना कहाँ है? आप पहले खा लीजिए, मैं अपना हिस्सा बाद में खा लूंगी। मेरा मन तो तभी चैन पाता है जब घर के सारे काम निपट जाते हैं। मुझसे झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। घर में इतना ही अनाज था ना? अरे पगली, मैं भला तुम्हें भूखा रहकर अपना पेट कैसे भर सकता हूं? थाली में इतना अनाज नहीं कि दोनों का पेट भर जाए, लेकिन इतना जरूर है कि दोनों का मन संतुष्ट हो जाए। आओ बैठो, आज हम दोनों मिलकर खाना खाएंगे। मोहनलाल की बातें सुनकर राधा की आंखें भर आती हैं। फिर वह धीरे से मोहनलाल से कहती है, इतनी परेशानियों में भी आप खुश रहने का तरीका ढूंढ लेते हैं। हमारे हालात इतने मुश्किल हैं कि लोग अपनी जान भी दे दें, फिर भी आप मेरे लिए सब सह रहे हैं। अरे राधा, तुम तो आज मुझे रुला ही डालोगी। चलो, अब ये सारी बातें छोड़ो। सबके अच्छे दिन आते हैं, हमारे भी आएंगे। अब मैं सोने जा रहा हूं, सुबह फिर से लकड़ियां लेने जाना है। तुम भी अपना काम खत्म करके जल्दी सो जाना। अजी, सुनते हो? अब उठ भी जाओ, सूरज सर पर आ चुका है। कल तो आप ही जंगल जाने की बात कर रहे थे और अभी आराम से सो रहे हैं। हे भगवान, आज तो काफी देर हो गई। पता नहीं मेरी आंख कैसे नहीं खुली। मुझे जल्दी लकड़ियां तोड़कर बाजार जाना होगा, वरना अगर बाजार में भीड़ कम हो गई तो दिक्कत होगी। राधा, मैं अब जा रहा हूं। भगवान मुझे बचाओ, मैं मर रही हूँ। अरे, ये सुनसान जंगल में किसकी आवाज आ रही है? मुझे इस आवाज का पीछा करना होगा। शायद किसी को सच में मदद की जरूरत है। फिर मोहनलाल उस आवाज का पीछा करता है। मोहनलाल एक लड़की को देखता है जो खून से लथपथ, कमजोर और लाचार है।
मोहनलाल कुल्हाड़ी उठाकर धड़कते दिल के साथ उस लड़की के पास जाता है। ये लड़की तो बिल्कुल शव जैसी पड़ी है। उसकी सांस बहुत धीमी चल रही है। अगर किसी ने इसे नहीं बचाया तो ये मर सकती है। मुझे इसे तुरंत घर ले जाना होगा, लेकिन कहीं इसे घर ले जाते हुए हम पर कोई बड़ी मुसीबत ना आ जाए। मोहनलाल, यह सब सोचने का समय नहीं है। अब सबसे जरूरी काम है कि उसकी जान बचाई जाए। चलो, इसे लेकर तुरंत घर चलते हैं। ये लड़की कौन है? कितनी घायल है? ये आप किसको साथ लाए हैं? राधा, यह लड़की मुझे जंगल में इस हालत में मिली। पहले तो मुझे इसे घर लाने में बहुत डर लगा कि कहीं इसे कुछ हो जाए और लोग मुझे कातिल न समझे, लेकिन इसे इस हालत में छोड़ना मुझे बिल्कुल स्वीकार्य नहीं लगा। आपने यह बिल्कुल सही किया। मुझे भी डर लग रहा है, पर उसकी मदद तो हमें करनी ही चाहिए। कौन है और कहाँ से आई है पता नहीं। पूरी खून में सनसनी है और आंखों में डर है इस बच्ची के। राधा, इसे तुरंत पट्टियां बांधो। तुम क्यों डर रही हो? डरो मत, कुछ नहीं होगा। ये जल्दी ठीक हो जाएगी। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हे भगवान, हम चाहे गरीब हैं, मगर इतने कमजोर नहीं कि एक मासूम लड़की की जान जाते हुए देख सकें। उस बच्ची पर दया कर प्रभु, उसे ठीक कर दे। फिर मोहनलाल और उसकी पत्नी दिन रात उस अनजान लड़की की सेवा करते हैं ताकि वह जल्दी स्वस्थ हो जाए। आखिरकार कुछ दिनों बाद उसे होश आता है और वह कहती है, ये मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ कैसे आई? बेटी, तुम कौन हो और तुम्हें क्या हुआ था जो तुम जंगल में घायल हालत में थी? पहले ये बताइए कि आप दोनों कौन हैं? कहीं आप लोगों ने मुझे अगवा तो नहीं किया? नहीं नहीं बेटी, हमने तो तुम्हारी जान बचाई है। हम भला तुम्हें अगवा क्यों करेंगे? तुम अपनी पहचान बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे गांव छोड़ाऊंगा। नहीं, मैं अपनी असली पहचान नहीं बता सकती। पता नहीं ये लोग कौन हैं और इनकी नीयत कैसी है। कहीं सच जानने के बाद ये अपना असली रंग न दिखाने लगे। क्या हुआ तुम्हें? चुपचाप क्या सोच रही हो? हम पर भरोसा रखो, हम कोई बुरे लोग नहीं हैं। मेरा नाम अंजलि है और मैं बहुत दूर के गांव से आई हूँ। मैं कैसे घायल हुई ये मैं आप लोगों को नहीं बता सकती। अच्छा ठीक है, तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ। कोई तुम्हें सच बताने के लिए मजबूर नहीं करेगा। बस हम इतना चाहते हैं कि तुम जल्दी से पूरी तरह ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे गांव ले जाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, अब मेरे सामने ज्यादा अच्छा बनने की जरूरत नहीं। मुझे पता है गरीब लोग सब लालची होते हैं, सिर्फ अपना ही फायदा सोचते हैं। अरे बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? हम दोनों ने तुम्हें बचाया है और तुम फिर भी हमसे ऐसे बात कर रही हो। माना कि हम लोग अजनबी हैं, मगर तुम विश्वास रखो, हम तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं खेल रहे। बेटी, तुम आराम करो, तब तक राधा तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आएगी। राधा, तुम इसका ध्यान रखना, मैं अब काम करने जा रहा हूं। इतने दिनों से काम रुका हुआ है, बहुत नुकसान हो गया है। उधर मोहनलाल अपने काम पर चला जाता है और दूसरी ओर एक राज्य में बड़ी उथल पुथल मची हुई थी, क्योंकि वहां की राजकुमारी गायब थी। जी हां, वही लड़की जो खुद को अंजलि बता रही थी, असल में वह राजकुमारी चंद्रलेखा थी। मेरी राजकुमारी का कुछ पता चला? नहीं महाराज, अभी तक राजकुमारी की कोई खबर नहीं है। पता नहीं राजकुमारी को आसमान खा गया या जमीन निगल गई। मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा कि इतने कड़े पहरे के बावजूद रातों रात राजकुमारी महल से कैसे गायब हो गई। मुझे अपनी बेटी चंद्रलेखा की बहुत चिंता हो रही है। भगवान करे वह जहां भी हो सही सलामत हो। महाराज, आप फिक्र मत कीजिए। मैंने बचपन से राजकुमारी को अपनी बेटी की तरह पाला है। मैं उन्हें कुछ भी करके ढूंढ निकालूंगा। एक तुम्हारा ही तो सहारा है सेनापति। मैं तो कब का हार मानकर बैठ जाता, पर तुमने मुझे हिम्मत दी। पता नहीं इस राज में कौन विश्वास के लायक है और कौन राजद्रोही। अब तुम ही एक उम्मीद की किरण हो जो मुझे मेरी पुत्री से मिला सकते हो। महाराज, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं राजकुमारी को महल में वापस लाकर रहूंगा और दोषी को भी ढूंढ निकालूंगा। महाराज, आप चिंता के मारे बहुत कमजोर हो गए हैं। जब तक राजकुमारी नहीं मिल जाती, आप विश्राम कीजिए। तब तक मैं हूं ना। राज्य में कोई भी दुविधा होगी तो मैं संभाल लूंगा। चलो ठीक है, तुम अब चंद्रलेखा को ढूंढने जाओ, मैं आस लगाए बैठा रहूंगा। राज्य में चारों ओर अफरा तफरी मची हुई थी।
हर तरफ बस राजकुमारी की ही चर्चा हो रही थी। राज्य के लोग भी राजकुमारी के लिए बहुत चिंतित थे। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत हम पर आ गई है। राज्य में भुखमरी छा रही है, सब लोग चिंतित हैं, पर राजा को कोई होश नहीं। राजकुमारी का मिलना बहुत जरूरी है, नहीं तो राजद्रोही हमें लूट लेगा और राज्य बर्बाद कर देगा। क्या तुम्हें राजद्रोही के बारे में कुछ पता है? नहीं नहीं, मुझे कहां से पता होगा। वो तो इतना चालाक है कि महाराज और प्रजा को लूट भी रहा है और अपनी पहचान भी छुपाए हुए है। वो तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अब तो भगवान ही बचाए ऐसे लोगों से। हमें तो बस ऊपर वाले से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि राजकुमारी जल्दी से जल्दी मिल जाए और हमारे महाराज वापस अपनी गद्दी संभाल लें। सेनापति भी दिन रात राजकुमारी की खोज में लगे रहते हैं। इधर राज की हालत बहुत खराब थी और उधर राजकुमारी ने भी उन गरीब बेचारे लोगों का जीना हराम कर रखा था। वो तो राजकुमारी थी, उसके तो नखरे होने ही थे। चलिए अब जरा मोहनलाल और उसकी पत्नी की हालत देखते हैं। सुनिए, अच्छा यही होगा कि आप तुरंत इस लड़की को उसके असली घर पहुंचा दें। दिन ब दिन उसके नखरे बढ़ते ही जा रहे हैं। हम तो अपना पेट बड़ी मुश्किल से पालते हैं, अब उसकी पसंद का खाना रोज कैसे बना पाऊं? जब तक उसे मनपसंद भोजन नहीं मिलता वो खाती ही नहीं है। अब रोज रोज हम इतना सब कैसे करेंगे? समझ नहीं आता उसके इतने नखरे क्यों हैं। वो हमारी मेहमान है और मेहमान को तो भगवान का स्वरूप माना जाता है। हम चाहे खुद भूखे रह जाए या फटे पुराने कपड़े पहन ले, लेकिन हमें अंजलि का हर हाल में अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। पता नहीं भगवान की क्या मर्जी है। पहले तो हमें लाचारी भरी जिंदगी दी और अब अंजलि के जरिए हमारी परेशानियों की परीक्षा ले रहा है। तुम दोनों कोई काम भी करते हो या सिर्फ आपस में बातें करके दिन गुजार देते हो? मुझे तो शुरू से ही तुम दोनों कामचोर लगे। आज मुझे शाही भोजन चाहिए, खाने का बड़ा मन है। अब मैं आराम करने जा रही हूँ। जब तक भोजन तैयार ना हो मुझे नींद से मत जगाना। ये देखिए, आप खुद ही अंजलि हुक्म देकर चली गई। अब बताइए, हमने तो आज तक दाल चावल में गुजारा किया है, अब उसे हम शाही भोजन कहाँ से ला कर दें? तुम चिंतित मत हो राधा, मैं अभी लकड़ियां बेचकर पैसे लाता हूं और थोड़ी उधारी भी ले लूंगा किसी से। अंजलि बहुत तकलीफों से गुजर रही है, अब वो हमारे घर में है, उसका ख्याल रखना हमारा फर्ज है। मोहनलाल अपनी और राधा की इच्छाएं मारकर खुद भूखा रह जाता है, लेकिन राजकुमारी अंजलि की हर जिद पूरी करने की कोशिश करता है। इतना सब देखने के बाद भी राजकुमारी का घमंड टूटता नहीं। वो रोज नए बहाने ढूंढती है ताकि मोहनलाल और राधा गुस्से में आकर उसे घर से निकाल दें। लेकिन दोनों के भीतर की सहनशीलता के आगे राजकुमारी की सारी चालें बेकार हो जाती हैं और उसका पूरा षड्यंत्र धरा का धरा रह जाता है। अब मैं क्या करूं? हर चाल आजमा कर देख ली, लेकिन ये लोग मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। अपनी सच्चाई भी नहीं बता सकती। कौन जाने ये सब उसी राजद्रोही के साथी हों जिसकी वजह से मैं यहाँ फंस गई हूँ। अंजलि बिटिया, ये अकेले अकेले खुद से क्या बातें कर रही हो? घर की याद आ रही है ना? मुझे बताओ कहाँ जाना है, मैं छोड़ आऊंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। नहीं, मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दे सकता। कहीं पिछली बार की तरह फिर से तुम्हारी जान को कोई खतरा ना हो जाए। अगर तुम्हें जाना है तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। जब तक तुम्हें सही सलामत तुम्हारे गांव न छोड़ दूं, मेरी जिम्मेदारी पूरी नहीं होगी। ये अच्छा बनने का ढोंग आप किसके सामने कर रहे हैं? आप लोग चाहें कितनी भी कोशिश कर लें, मैं नहीं पिघलूंगी। ऊपर से आपने मुझे यहाँ जबरदस्ती रोक रखा है, मानो जैसे कैद ही कर लिया हो। ऐसी बात नहीं है बेटी, बस हमें तुम्हारी चिंता है। चलो अब घर चलते हैं, रात होने वाली है। ये समय अकेले रहने के लिए ठीक नहीं होता। महाराज, मुझे राजकुमारी का पता चल चुका है। वह इस समय एक गांव में एक लकड़हारे और उसकी पत्नी के साथ रह रही है। मेरे गुप्तचरों ने खबर दी है कि राजकुमारी यहां आने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वे लोग उसे आने नहीं देते। महाराज, आप थोड़ा धैर्य रखिए, मैं तुरंत उन्हें आपके सम्मुख लाता हूं।
मेरी बेटी को तुरंत मेरे पास लाया जाए और उन दोनों को भी बंदी बनाकर प्रस्तुत किया जाए। सेनापति राजकुमारी को महल वापस ले जाने निकल जाता है। आज मैं उन्हें सच बता दूंगी, फिर जो होगा देखा जाएगा। अब मुझसे छुपाना बिल्कुल नामुमकिन हो गया है। क्या बात है अंजलि, किस सोच में डूबी हो? तुम्हारा चेहरा उदास लग रहा है, कहीं तुम बीमार तो नहीं? मैं राजकुमारी हूँ। तुम दोनों गरीबों ने मेरी हालत खराब कर दी। एक राजकुमारी को अपनी इस गरीब झोपड़ी में रखा। अब तुम लोगों से और गरीबी सहन नहीं होगी। मैं अपने महल जा रही हूँ। राजकुमारी की जय हो। सेनापति, आप यहाँ कैसे? राजकुमारी, जैसे ही मुझे आपके बारे में पता चला, मैं तुरंत आपको लेने चला आया। महाराज को आपकी बहुत चिंता हो रही है। सेनापति, मुझे भी मेरे पिताजी की बहुत याद आ रही थी। अच्छा हुआ कि आप आ गए। मुझे जल्दी मेरे पिताजी के पास ले चलिए। जी राजकुमारी, आपके साथ साथ उन दोनों को भी साथ लाने का आदेश महाराज ने दिया है। तुम सब जल्दी से इस लकड़हारे और उसकी पत्नी को बंदी बना लो। हे भगवान, हमें बचा लो। सेनापति जी, हमने कोई गलती नहीं की है। राजकुमारी, कृपया उन्हें बताइए कि हमने आपकी मदद की है। राजकुमारी, कुछ तो कहिए। हाँ राजकुमारी, हमारे साथ ऐसा अन्याय मत कीजिए। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? राजकुमारी बिल्कुल चुपचाप उनकी बातें सुनती है। अब देखना यह है कि राजकुमारी सच बताएंगी या अपने घमंड में दो मासूम जिंदगियां बर्बाद कर देंगी। तुम लोग चुप रहो और हमारी राजकुमारी को भरमाने की कोशिश मत करो। अब तुम्हारा फैसला महल में ही होगा। सिपाहियों, पकड़ लो इन्हें। चलिए राजकुमारी, महाराज हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। पुत्री चंद्रलेखा, मेरी बच्ची, कहाँ थी तुम? पुत्री, मैं तो तुम्हें लेकर बहुत भयभीत हो गया था। कैसी हो मेरी बच्ची? पिताश्री, मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही थी। मैं आपसे मिलने के लिए व्याकुल थी। पर मैंने आपसे मिलने में इतना समय लगा दिया। पिताश्री, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। नहीं पुत्री, तुम माफी मत मांगो। मुझे भली भांति पता है कि तुम्हें जबरदस्ती रोका गया था। महाराज की जय हो। महाराज, आपके कहने पर मैंने लकड़हारे और उसकी पत्नी को बंदी बना लिया है। इन पाखंडियों को मेरे सामने पेश किया जाए। महाराज, हम निर्दोष हैं, कृपया हमारा विश्वास कीजिए। हम गरीब तो मेहनत मजदूरी करके अपनी जिंदगी बिता रहे थे। हम अपने छोटे से संसार में बहुत खुश थे। हमारा तो कोई दोष नहीं है महाराज। समझ नहीं आ रहा, आखिर सच्चाई क्या है? पुत्री, अब तुम ही बताओ, क्या इन लोगों ने तुम्हारा अपहरण किया या फिर तुम्हारी भलाई की? पिताश्री, मैं भ्रमित हूँ। उस रात मैं अपनी कक्ष में चैन से सो रही थी, पर जब आंख खुली तो मैंने खुद को एक घने जंगल में जख्मी हालत में पाया। जी महाराज, राजकुमारी जंगल में बेहोश और नाजुक हालत में पड़ी हुई थी। मैंने उन्हें देखा तो अपने जीवन की भी चिंता नहीं की और अपनी पूरी शक्ति लगाकर उन्हें अपने घर ले आया। महाराज, हम तो पहले ही भूख और दुखों भरी जिंदगी जी रहे हैं। हमने कभी किसी के साथ कोई बुराई नहीं की। हम तो बस गरीब मजदूर हैं, अपनी मेहनत से जीते हैं। महाराज, हमारी पुकार सुन लीजिए, हम पर कृपा कीजिए। जो कुछ हम कह रहे हैं वही सच्चाई है। चुप रहो तुम दोनों। तुम्हारी बातों में मुझे जरा भी सच्चाई नजर नहीं आती। आखिर राजकुमारी तुम्हें ही क्यों मिली? यह सब कोई साधारण संयोग नहीं, बल्कि एक गहरा सोचा समझा षड्यंत्र है। सेनापति, इन्हें तुरंत कारावास की सलाखों के पीछे डाल दो। नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए, आप गलत कर रहे हैं महाराज। दोनों बेचारे रोते, चिल्लाते और इंसाफ की दुहाई देते रह गए, लेकिन महाराज और राजकुमारी की आंखों पर भ्रम का इतना बड़ा पर्दा पड़ा था कि उनकी सच्ची फरियाद भी सुनाई न दी। समय बीतता गया और कई दिनों तक वे दोनों अंधेरी काल कोठरी में कैद रहे। वहां भूख और प्यास से निढाल होकर भी एक दूसरे को हौसला देते रहे। आखिर एक दिन सेनापति उनके पास आया। सेनापति जी, हमारी मदद कीजिए। हम दोनों बेगुनाह हैं। हमने सिर्फ भलाई की है, कोई गुनाह नहीं किया। हाँ, मुझे सब मालूम है। जिसने यह पूरा खेल रचा, जिसने यह जाल बुना, उसे भला क्या नहीं पता होगा? ये आप क्या कह रहे हैं? हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आखिर ये जाल किसने बुना है? कौन है जो हमें फंसाना चाहता है? अरे सुनो मूर्ख इंसानों,
वह राजद्रोही जिसे पूरा राज्य ढूंढ रहा है। असल में वह और कोई नहीं, मैं हूं। हां, यह कड़वा सच है। राजकुमारी का अपहरण करने वाला, उन्हें मारने की कोशिश करने वाला और जंगल में मरने के लिए छोड़ देने वाला, वह सिर्फ मैं हूं। पर किस्मत का खेल देखो, वो मरने के बजाय जिंदा बच गई। और फिर तुम नादानों ने उसे बचाकर खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। हां, अब तुम दोनों मेरे जाल में फंस चुके हो। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमने सारी उम्र महाराज का नमक खाया है, फिर भी आज उन्हीं को धोखा दे रहे हो। यहां कोई धोखा नहीं है, ये सब तो राजनीति है। मुझे उस गद्दी पर बैठना है, राजा बनना है, और इसके लिए जरूरी है कि राजकुमारी को रास्ते से हटा दिया जाए। महाराज तो कब के मेरे गुलाम बन चुके हैं। मैं जो चाहता हूं वो आंख बंद करके मान लेते हैं। राजकुमारी बहुत ही तेज दिमाग है, इसीलिए वो मेरी राह की सबसे बड़ी रुकावट थी। इसीलिए मैंने उसे खत्म करने की कोशिश की, मगर तुम मूर्ख इंसानों ने उसे बचा लिया। ऐ लालची इंसान, क्या तुझे भगवान का जरा भी डर नहीं है? इतना बड़ा पाप करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? आखिर तू एक बेकसूर इंसान की जान लेने की हिम्मत कैसे कर सकता है? चुप कर गरीब लकड़हारे, तेरी वजह से मेरा सारा बनाया बनाया षड्यंत्र बर्बाद हो गया। महाराज की नजरों में खुद को अच्छा साबित करने के लिए मुझे मजबूरन राजकुमारी को महल वापस लाना पड़ा। तुम लोगों ने अपनी भलाई दिखा दी और खुद ही जाल में फंस गए। बताओ, मिला क्या तुम्हें नेक बनकर? भूल मत, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद ही उसी गड्ढे में गिर जाता है। मुझे अपने प्रभु पर पूरा विश्वास है, वह कभी भी बुराई को जीतने नहीं देगा। तेरी मनोकामना कभी पूरी नहीं होगी। तू आज तक अपने राज को इतने अच्छे से छुपाता आया है, तो फिर आज हमें सच क्यों बता रहा है? मुझे तुम दोनों पर थोड़ा सा तरस आ गया है। तुम तो बेकसूर हो, मगर बेकार में मेरे खेल में फंस गए। अगर उस रात तुम्हारे पति ने चंद्रलेखा को ना बचाया होता तो ये नौबत कभी ना आती। अब तुम लोग मरने ही वाले हो, लेकिन जब तुमने मेरा गुनाह अपने सर ले ही लिया है तो तुम्हारा सच जानने का हक बनता है ना? सेनापति अपना असली खौफनाक रूप दिखाकर वहां से चला जाता है। अगले दिन लकड़हारे और उसकी पत्नी को राजसभा में सजा देने के लिए बुलाया जाता है। महाराज, आप मुझे सजा दे दीजिए, लेकिन मेरी पत्नी को जाने दीजिए। मैं आपके चरणों में गिरता हूं, हाथ जोड़कर विनती करता हूं। महाराज, थोड़ी दया कीजिए और मेरी पत्नी राधा को मुक्त कर दीजिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपको अकेले मौत के मुंह में कैसे छोड़ सकती हूँ? हमने अपनी पूरी किस्मत साथ साथ झेली है, तो अब मृत्यु भी हम साथ ही स्वीकार करेंगे। हे प्रभु, ये कैसी लीला रच रहे हो? हम भी तो तेरे ही बनाए इंसान हैं। आज तक तूने हमें जैसी भी जिंदगी दी, हमने खुशी खुशी स्वीकार की, लेकिन आज पहली बार तुझसे कुछ मांग रहा हूं। हम दोनों को बचा ले, हम ऐसी झूठी मौत नहीं मरना चाहते। ये सब तुम्हें राजद्रोह करने से पहले सोचना चाहिए था। अब कुछ नहीं हो सकता, आज तुम दोनों को सजा जरूर मिलेगी। मोहनलाल और राधा डर से कांपते हुए चिल्ला चिल्लाकर राजा को सच बताने की कोशिश करते हैं, पर उनकी बात कोई नहीं सुनता। अब पूरा फैसला राजकुमारी के मुंह से निकले एक शब्द पर टिका है। सवाल यह है कि क्या राजकुमारी सच कहेंगी या फिर ये दोनों निर्दोष होकर भी मृत्यु दंड पाएंगे और उनके माथे पर हमेशा के लिए कातिल का धब्बा लगा रहेगा। मैं यह आदेश देता हूं कि इन दोनों को सबके सामने फांसी दी जाए, ताकि आगे से कोई भी राजद्रोह करने के बारे में सोचने की हिम्मत न करे। नहीं पिताश्री, एक क्षण रुकिए। पिताश्री, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपको पूरी बात नहीं बताई थी। मैं डर गई थी कि कहीं ये लोग अपराधी ना हो। पिताश्री, ये लोग सच कह रहे हैं, ये निर्दोष हैं। राजकुमारी, आप शायद इनके भोले चेहरे से भ्रमित हो रही हैं। ये लोग बहुत चालाक हैं, इन्हें दंड मिलने दीजिए। पिताश्री, असली अपराधी ये दोनों नहीं, ये सेनापति है। इसने अब तक अच्छा बनने का ढोंग किया। यही राजद्रोही है, यही राजद्रोही। ये आपकी गद्दी हड़पना चाहता है। इसी ने मुझे मारने की कोशिश की थी। हाँ महाराज, कल रात ये हमारे पास आकर अपनी सारी काली करतूतें बता रहा था,
लेकिन आपको मेरी बात पर कभी विश्वास नहीं होता, इसलिए मैं अब तक चुप रहा। पर राजकुमारी, आपको यह बात कब पता चली? और अगर आपको सच पता था तो अब तक शांत क्यों रही? जब ये कपटी सेनापति आप दोनों को अपनी नीच करतूतों के बारे में बता रहा था, तब मैंने सब सुन लिया था। मैं आपसे कुछ जरूरी बात कहने आ रही थी। सच कहूं तो मुझे पहले से ही आप दोनों भले और निर्दोष इंसान लग रहे थे। महाराज, आप इनकी बातों में मत आइए। ये सब मिले हुए हैं। मैं तो आपका वफादार सेनापति हूं। चुप हो जा झूठे सेनापति। मेरी पुत्री मुझसे कभी झूठ नहीं बोलती। मैंने तुझे इतना सम्मान दिया, अपने राज परिवार का सबसे श्रेष्ठ होने का दर्जा दिया, और तूने मेरे विश्वास का यही बदला दिया। जिसे मैंने बचपन से अपनी बेटी की तरह पाला, उसी की जान लेने चला था। हाँ, हूं मैं राजद्रोही। मैंने ये सब कुछ राजा बनने के लिए किया। मेरी इतने सालों की तपस्या पर इस लकड़हारे ने पानी फेर दिया। मुझे न तो राजकुमारी से कोई संबंध था और न ही आपसे कोई स्नेह। मैं तो केवल आपका विश्वास जीतने के लिए अब तक नाटक कर रहा था। सैनिकों, इस धोखेबाज को आजीवन काल कोठरी में डाल दो, और ध्यान रहे, इससे कोई भी न मिल सके। इसे एक अंधेरी सुनसान काल कोठरी में डाल दो, हमेशा के लिए। सेनापति को उसकी गलतियों की सजा मिलती है और वह कैद खाने में डाल दिया जाता है। फिर राजकुमारी और राजा अपनी भूल पर पछताते हैं कि उन्होंने निर्दोष लोगों को दंड देने में इतनी जल्दबाजी की। मुझे माफ कर देना ईमानदार लकड़हारे। मैंने तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को बिना सच जाने बहुत रुला दिया। मैं अपने राजा होने का फर्ज ठीक से ना निभा सका और अपनी बेटी के कहे पर बहक गया। आप लोग आज से महल में ही काम करेंगे और यहीं रहेंगे। यही मेरा प्रायश्चित है। अगर आप यहाँ रहेंगे तो मैं समझूंगी कि आप दोनों ने मुझे माफ कर दिया। अब लकड़हारा और उसकी पत्नी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं और वे दोनों पूरी ईमानदारी से राज्य की सेवा करते हैं। तो ये थी एक दुर्घटना से जन्मी उथल पुथल की कहानी, पर अंत में सब ठीक हो गया। कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।